नमस्कार दोस्तों। बड़ी इलायची का ये प्लांट मैं सरकारी नर्सरी से ख़रीद के लाई थी और मात्र 15 रुपये का ये प्लांट मुझे मिला था सरकारी नर्सरी से। सॉरी, पर प्लेन जा रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो 15 रुपये का ये प्लांट मैं मात्र सरकारी नर्सरी से ख़रीद के लाई थी और उस समय इस पर मात्र 3 ब्रांचेस थी। अभी आप देख सकते हैं ये कितना घना हो रहा है। तो मैंने ये मेरे घर के आगे आंगन में थोड़ी सी जगह है तो इसमें मैंने ये ओपन में लगा दिया था। और ये इस वक्त दोस्तों 2 साल का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसकी हाइट 6 और 6 साढ़े 6 फीट से भी ऊपर है। ये मेरी बाउंड्री वॉल 6 फीट की है तो ये इससे भी ऊपर जा रहा है। तो इसने ज़मीन में लगाने के बाद ही काफ़ी इनॉर्मस ग्रोथ की है और आप देख सकते हैं ये 3 सैपलिंग से इस समय कितने सारे सैपलिंग बन चुके हैं। ये पूरा घना हो चुका है और इसमें नई नई ग्रोथ भी आ रही है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये इसमें नई ग्रोथ है, ये इसमें नई ग्रोथ निकल के आ रही है। तो इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारी नई नई ग्रोथ्स निकल के आ रही हैं और नीचे से ये बहुत घना हो गया है। और मेरे पापा जी का कहना है कि ये तो इस पे बड़ी इलायची इसकी जड़ों में लगेंगी और जड़ों से खोद के निकालेंगे आज। लेकिन इसको दिखाने का मेरा मकसद है कि इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है। मुझे नहीं पता है कि इसका फ्रूट कहाँ लगता है, पापा जी का कहना है कि जड़ों में लगता है और इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है। मैंने इसका शॉर्ट भी शेयर किया है। मुझे नहीं पता कि आप लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये फ्लावर देखने में बहुत सुंदर है। पिंक कलर, पिंक और डार्क पिंक और लाइट पिंक के कॉम्बिनेशन में। और इस नीचे से ये येलो सा पोर्शन भी है इसमें। तो पता नहीं, हो सकता है कि जहाँ फ्लावरिंग हो वहीं पे इलायची लगे, या ये भी हो सकता है कि जैसे हल्दी में होता है, हल्दी में भी फ्लावरिंग आती है, सेम हल्दी का भी ट्यूबर होता है और हल्दी में भी इसी तरीके से फ्लावरिंग आती है। लेकिन हल्दी की फ्लावरिंग ऊपर नहीं आती है, तने के आसपास ही कहीं निकल आती है, स्टेम पे ही कहीं निकल आती है। तो इसमें ये टिप पे फ्लावरिंग हुई है। अब देखते हैं कि इलायची टिप पे लगती है या जड़ों पे लगती है। पापा जी ने बोला है कि जड़ों पे लगती है। बात कर लेती हूँ इसकी केयर की। तो मैं इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करती हूँ। मैंने ये गार्डन सॉइल में लगाया है और गार्डन सॉइल में मैं टाइम टू टाइम मिलाती रहती हूँ काउडंग कंपोस्ट। तो वही इसकी फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है और ये इतनी इनॉर्मस ग्रोथ इसकी अपने आप ही। मुझे लगता है इसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, क्योंकि मैं इसी प्लांट के साथ छोटी इलायची भी लाई थी और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटी इलायची का प्लांट मैंने ये गमले में लगा रखा है और ये भी उस समय 2 या 3 सैपलिंग थे, लेकिन मैंने इसी में लगा दिया था, गमले में ही लगा दिया था। तो ये भी बड़े हैं लेकिन इनके ब्रांचेज ज़्यादा मोटे नहीं हुए हैं, पतले पतले ब्रांचेज हैं। हुआ तो ये भी घना है लेकिन बहुत ज़्यादा घना नहीं है ये। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मेरे पास बाल्टी पड़ी हुई है, मैं इसे बाल्टी में लगा दूँगी। और इसमें मुझे लग रहा है इसके लिए जगह कम पड़ रही है। ये कुछ मैंने काटे भी हैं इसमें से कम करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये छोटी इलायची का, इसके पत्ते देख लीजिए, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये छोटी इलायची का प्लांट है और इसके थोड़ा पतले पत्ते होते हैं। और ये जो बड़ी इलायची का प्लांट है इसके पत्ते कुछ हल्दी जैसे होते हैं। हल्दी का पत्ता तो सिंगल पत्ता निकलता है, लेकिन इसके कई सारे पत्ते निकलते हैं और इस तरीके से निकलते हैं। और अभी जब श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो जब भी पितरों को तर्पण किया जाता था तो उसमें जो उनको पूड़े चढ़ाए जाते हैं तो उसमें इसके पत्ते यूज करते थे पापा जी। तो अच्छा लगता था, जैसे गाय को भी इसमें लपेट के इसमें पकड़ा के दे दो तो अच्छा लगता था। और काफ़ी चौड़े चौड़े पत्ते हैं इसके। और केयर मैंने बता दी कि मैंने इसकी कोई केयर नहीं की है, मैंने इसे गार्डन सॉइल में लगा रखा है और ये ऐसे ही इनॉर्मस ग्रोथ कर रहा है। फर्टिलाइज़र भी सिर्फ मैं जो गार्डन सॉइल में काउडंग कंपोस्ट मिलाती हूँ वही इसका भी फर्टिलाइज़र है और इसको मैं अलग से कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। और मैं भी बात कर रही थी कि हल्दी का फ्लावर स्टेम में लगता है, तो मैं दिखा देती हूँ। सूख गया है
शायद हल्दी का यहाँ पे फ्लावर निकला था और ये सूख भी गया है निकलने के बाद, क्योंकि मैंने देखा नहीं है और ये खिलने के बाद प्रॉपर सूख भी गया है, तो और मेरी नज़र इस पर पड़ी नहीं। तो हल्दी का फ्लावर इस तरीके से स्टेम के नीचे ही लगता है, जबकि इसका फ्लावर इस तरीके से ऊपर टिप पे लगता है। तो प्रूनिंग मैंने अभी तक की नहीं है इसकी, मुझे पता भी नहीं है कि प्रूनिंग कैसे करते हैं। और मैं एक दिन इसके पत्ते हटाने वाली थी, तो पापा जी ने कहा कि जब इसके पत्ते रहेंगे और पत्तों से इसका खाना बनेगा, भोजन बनेगा, तभी तो जड़ों में इलायची लगेगी। तो इसलिए मैंने इसके पत्ते भी नहीं हटाए हैं, तो इसीलिए इतना घना है, क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसकी प्रूनिंग नहीं की है। तो और इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं अपने क्या एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर सकती हूँ। अभी का मेरा एक्सपेरिमेंट तो यही है कि मैंने इसे गार्डन सॉइल में लगाया है और काऊ डंग कंपोस्ट ही थोड़ी थोड़ी सी मिलती रहती है, प्रूनिंग नहीं की है। तो अभी जब पहली बार फ्रूटिंग होगी तो उसके बाद मुझे समझ आएगा कि कैसे इसकी हमें आगे केयर करनी है। रात को यहाँ बारिश हुई है तो पत्ते इसलिए इसके साफ साफ दिख रहे हैं आज, अदरवाइज़ इसके पत्तों पे धूल जम जाती है आज, क्योंकि सामने सड़क है और उसमें गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो इस वजह से इस पर काफ़ी धूल जम जाती है। बल्कि अभी भी कुछ कुछ धूल ऐसी लगी हुई दिख रही है, साफ़ नहीं हो पाई है, जो ज़्यादा दिन से जमी हुई रही होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी बड़ी इलायची के प्लांट की शेयरिंग। तो अगर आपको मालूम है कि कैसे इसमें फ्रूटिंग होती है और कैसे इसकी केयर की जाती है, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज़ अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, और मैं एक्सपेरिमेंट ही करती रहती हूँ। कोई एक्सपेरिमेंट मेरे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई नहीं भी होते हैं। जैसे अभी आज मैं दिखाऊंगी, एक मेरा जीरेनियम का प्लांट है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था और उसके सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं, खाली टिप के एक दो पत्ते हरे रह गए हैं। तो कभी कभी मेरा एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल भी होता है, तो हालांकि अभी पहली बार अनसक्सेसफुल हुआ है, तो उसको भी मैं देख रही हूँ, कुछ टाइम दे रही हूँ मैं, तो उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या रहता है। अगर नहीं उसमें कोई रिकवरी होती है तो मैं अपना जो सक्सेस नहीं मिली है मुझे एक्सपेरिमेंट में, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग। दोस्तों मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ दोस्तों अपनी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, और साथ में हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स।